हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहाँ पर आपको मिलता है 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे भाई न्यूमेरिकल्स ऑफ अर्थमेटिक मीन का पार्ट 3। ओके, इसके पहले हम 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स देखे थे एंड आई होप कि आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर हैं। ओके, अब हम इसका पार्ट 3 देखते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विथ हमारा क्या किस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमारा न्यूमेरिकल है। तो वो है स्टूडेंट्स किस पर? इंक्लूसिव सीरीज पर। ओके, इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है भाई? इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हम दोनों लिमिट के करस्पॉन्डिंग की जो वैल्यूज होती है वो इंक्लूड करते हैं, राइट। यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है लिमिट्स की, ठीक है। एक्सक्लूसिव में हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग होती है, इंक्लूसिव में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं कि ये इंक्लूसिव सीरीज है भाई। 20 to 29, ठीक, देन 30 to 39। ओके, मतलब यहाँ पर 29 के बाद में क्या आया? 30 आया। नेक्स्ट क्लास जो थी वो 29 से स्टार्ट नहीं हुई है। ओके, इनके बीच में हम क्या देख सकते हैं? गैप्स देख सकते हैं। ओके, एंड ये जो दोनों लिमिट्स हैं 20 और 29, इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती है या जो हम फ्रीक्वेंसीज बोल रहे हैं वो दोनों 29 के करस्पॉन्डिंग जो है वो भी इसी पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड होती है। ओके, एक्सक्लूसिव में हम क्या देखते हैं? इसका थोड़ा अपोजिट देखते हैं कि भाई जो आपकी अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती है वो उस पर्टिकुलर क्लास लिमिट में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है, वो एक्सक्लूसिव हो जाती है। लेकिन इंक्लूसिव में हम क्या देखते हैं कि हर एक वैल्यू को आप इंक्लूड कर लो। ओके, यहाँ पर कुछ भी हमें एक्सक्लूड नहीं करना है, ठीक। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ओके, नाउ द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ वर्कर्स। ठीक है, ये एक टेबल गिवन है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? हमें भाई इसमें से अपनी जो एवरेज एज है वर्कर्स की वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्या इंक्लूसिव सीरीज को हम पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ये चीज हमने समझी थी और पढ़ी थी जब हमने इंक्लूसिव सीरीज पढ़ा था। ओके, कि भाई इंक्लूसिव सीरीज जब आए तो उसे हमें कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती है एक्सक्लूसिव में। वो क्यों नहीं होती है? बिकॉज हमें किस चीज की नीड है? हमें नीड है मिड पॉइंट्स की, राइट। जो क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, हम कभी भी क्लास इंटरवल्स की हेल्प से अपना जो मीन है उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, है ना। हम क्लास इंटरवल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स? हम क्लास इंटरवल्स को कन्वर्ट करते हैं मिड वैल्यूज में, है ना। तो हमें बस मिड वैल्यूज चाहिए, तो हम ये जो पर्टिकुलर हमारे पास में गिवन है, जो इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, उसे हम एक्सक्लूसिव में चेंज नहीं करते, हम इसकी मिड वैल्यू डायरेक्टली लेते हैं, ठीक है। चेंज क्यों नहीं करते, उसका रीजन क्या है? देखो भाई, अगर मैंने डायरेक्टली लिया कि मुझे इसका चाहिए मिड वैल्यू, ठीक है, तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? दोनों लिमिट्स को ऐड करो, डिवाइड कर दो किससे? 2 से, राइट। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगी 20 + 29, तो कितना होगा? 49 + 2, सॉरी 49 / 2, ठीक है। ये आएगी हमारी मिड वैल्यू इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए, ठीक है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को चेंज करूं एक्सक्लूसिव में, ठीक है, तो हमारे पास में क्या वैल्यूज आनी है? तो एक्सक्लूसिव में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स? भाई जो आपकी एक क्लास की अपर लिमिट है और जो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट है, राइट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। ओके, फिर ये डिफरेंस कितना निकला? तो 29 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 1, ठीक है। अब 1 का हाफ जो होगा, ठीक है, 1 का हाफ हमें ऐड करना है किसमें? हमारी अपर लिमिट में, है ना, और हाफ सब्ट्रैक्ट करना है किसमें? हमारी लोअर लिमिट में, ठीक है। तो हमारी जो क्लासेस है वो फ्रेम हो जाएगी एज एक्सक्लूसिव क्लासेस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको चेंज करूं, ठीक है, 20 लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में से मुझे हाफ माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा? 19.5, ओके। एंड 29 मेरी अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट में मुझे ऐड करना है, राइट। तो क्या होगा ये? 29.5, ठीक है। फिर अगर मैं नेक्स्ट वाली देखूं, ठीक है,
30 है, 30 में से हाफ माइनस करो, कितना आया भाई 29.5, ओके, एंड 39 है, इसमें हाफ ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा 39.5, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भाई कि ये जो लिमिट्स हैं ये कैसी बन गई, ये बन गई हमारी एक्सक्लूसिव टाइप की, ठीक है। अभी एक्सक्लूसिव बन गई है। अब मैं इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का अगर मिड वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। सो 19.5 प्लस 29.5 कितना होने वाला है, वो होगा हमारा 49, राइट। इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 49, इसको डिवाइड करो 2 से तो क्या मिल जाएगी मिड वैल्यूज, ठीक है। अब ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों 49 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या समझ पाए इससे कि भाई अगर आप इसे चेंज नहीं भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, और अगर आपने इसको चेंज किया तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें क्यों एक एक्स्ट्रा स्टेप कैरी करना है, राइट। हम क्यों, जब जरूरत नहीं है तो एक पर्टिकुलर स्टेप को क्यों हम इंक्लूड करेंगे हमारे सोल्यूशन में, ठीक है। इसलिए जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज होती है हम उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज होती है, जो हमारी क्लास इंटरवल्स होती है, उसकी मिड वैल्यूज निकालते हैं, और बाकी की प्रोसीजर सेम ही रहती है जो अभी तक हम करते आए हैं हमारी कंटिन्यूअस सीरीज में, राइट। मिड वैल्यूज निकल गई, उसके बाद में जो जितनी भी प्रोसीजर है आप जिस भी फॉर्मूला से निकाल रहे हो उस पर्टिकुलर फॉर्मूला से आपका मीन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब भाई तीनों फॉर्मूला यूज हो सकते हैं ना, ये तो है तो कंटिन्यूअस सीरीज ही, राइट। एक हमारी क्लास इंटरवल्स का पार्ट, एक हमारे क्लास इंटरवल्स का ही टाइप है ना। तो क्लास इंटरवल्स में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 मेथड में, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिविएशन, उन तीनों मेथड को हम यूज कर सकते हैं हमारे इसमें भी, ठीक है। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो भाई देखो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने अपने मिड वैल्यूज कैलकुलेट किए, ठीक है। ये क्लास इंटरवल्स गिवन थे, इन्हें हमने एज इट इज लिया, कोई चेंजेस नहीं किए, एंड हमारी जो मिड वैल्यू है वो कैलकुलेट की, ठीक है। सो इन दोनों को ऐड करो, कितना आया भाई 49 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 24.5, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया 34.5। 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 44.5, ओके। 50 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 54.5, एंड 60 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 64.5, ठीक है। ये मिड वैल्यूज कैलकुलेट करना अभी तक आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, बस हमें दोनों लिमिट्स को ऐड करना है और उससे किससे डिवाइड कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो क्या आ जाता है, तो हमारी मिड वैल्यूज आ जाती है, ओके। अब ये मिड वैल्यूज आ गई है, अब इस क्लास इंटरवल की हमें कोई नीड नहीं है, ठीक। हमारे पास में मिड वैल्यूज हो गई m, ये जो f है दैट इज जो फ्रीक्वेंसी है, वर्कर्स की जो एज है वो हमें गिवन है, ठीक है। मतलब नंबर्स गिवन है कि भाई एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे मीन का स्टूडेंट्स, डायरेक्ट वाला, वो होगा भाई हमारा सिग्मा FM डिवाइडेड बाय सिग्मा F, राइट। तो अब f है हमारे पास में, सिग्मा f नहीं है, तो सिग्मा f ले आओ भाई, इन सबको ऐड कर दो तो हम आपके पास में क्या आ जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा सिग्मा f, ठीक है। तो भाई सिग्मा f निकल गया, 10 प्लस 8 आया 18, ओके। देन ये 6 और 4 हुए 10, तो ये हो गया हमारा 28, और 2 प्लस कितना हो गया 30, ठीक है। तो सिग्मा f कितना हो गया स्टूडेंट्स, सिग्मा f हो गया हमारा 30, ओके। अब हमारा डिनोमिनेटर आ चुका है, अब हमें न्यूमरेटर भी चाहिए, न्यूमरेटर में है सिग्मा FM, ओके। तो सिग्मा FM के लिए पहले हमें FM निकालना पड़ेगा, राइट। FM का मतलब क्या, हमारी जो फ्रीक्वेंसी और जो मिड वैल्यूज है दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इनका प्रोडक्ट निकालते हैं हम, ठीक है। सो 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आ गया भाई 245, ठीक है। 34.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हुआ
276। ओके, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को नहीं समझा सकती, नहीं सिखा पाऊंगी। ओके, ये अगर आप लोगों को सीखना है तो ये आप ऑलरेडी सीख चुके होगे आपकी लोअर क्लासेस में। ओके, अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि भाई कैसे हमें मल्टीप्लीकेशन करने होते हैं। एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको टेबल्स याद हो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को आती ही होंगी ऑलरेडी। एट दिस पॉइंट 11th क्लास में मैं आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखाऊंगी। ओके, मैं आप लोगों को पूरी प्रोसीजर सिखाऊंगी, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ओके, फिर 44.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 267। ओके, 54.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हुआ? 218। ओके, एंड 64.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया? 129। ठीक है, तो हमने m और f का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारे पास में ये सारी वैल्यूज आई। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या स्टूडेंट्स? तो भाई हमें चाहिए सिग्मा fm, राइट? सिग्मा fm का क्या मतलब हुआ कि आपके जो fm है, इनकी जो वैल्यूज है, इन सब का समीशन है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। ओके, इन सबको ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है भाई? वो है सिग्मा fm। ओके, तो सिग्मा fm कितना आ गया आपका? सिग्मा fm आ गया 1135। ओके, अब ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, दोनों वैल्यूज आ गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की दोनों की। अब हमें क्या करना है? अब हमें बस ये वैल्यूज को पुट करना है अपने फॉर्मूला में, और जो एवरेज या फिर हम बोलेंगे हाँ एवरेज एज है, राइट, वो कितनी है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू का अब हमें काम है, बाकी पूरे टेबल का हमें कोई काम नहीं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि क्या हमारी एवरेज एज निकलने वाली है। सो कंप्यूटिंग द एवरेज एज ऑफ वर्कर्स, ठीक, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fm डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ठीक है, सो कितनी है भाई? 1135 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आया आपके पास में? आपके पास में आंसर आया 37.83 ईयर्स। ठीक है, क्या आपकी एवरेज एज निकली है स्टूडेंट्स? आपकी एवरेज एज निकली है 37.83। ओके, ये आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम कैसे पहुंचे इस पर्टिकुलर एवरेज एज तक। ओके, इंक्लूसिव सीरीज थी, तो इंक्लूसिव सीरीज में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, उसको एज इट इज लेकर उसके मिड वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। एंड आगे की प्रोसीजर हमें पता होती है कि सारी क्लास इंटरवल्स वाली सीरीज में सेम ही होती है। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या आ गया स्टूडेंट्स? अब हमारे पास में आ गई ओपन एंड सीरीज। ठीक है, ओपन एंड सीरीज का मतलब क्या होता है? ऐसी सीरीज जिसके एंड जो है वो ओपन है। ठीक है, मतलब जो हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट नहीं है, और जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, इनके जो एंड्स हैं वो कैसे हैं? वो ओपन है, ठीक, क्लोज नहीं है। ओके, तो देखो जैसे ये हुआ भाई लेस देन 10 और मोर देन 40। ठीक है, ये ओपन है, लेस देन 10 तो 10 से कम कितना, तो वो कितना भी हम जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि लेस देन 10 में 10 से कितना कम। ओके, और मोर देन 40 में भी कोई लिमिट नहीं है कि इनफाइनाइट लेवल तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो जब ओपन एंड सीरीज होती है स्टूडेंट्स तो हम मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई हमें पता है कि हमारा जो मीन है वो ओपन एंड सीरीज में कैलकुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मीन कैलकुलेट करना है तो हमें इस पर्टिकुलर सीरीज को क्लोज एंड करनी पड़ेगी। इसके जो अपर लिमिट है लास्ट क्लास की और जो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, हम ओपन एंड सीरीज में अपनी मीन का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ओके, तो अब ये जो हमारी क्लासेस है, ओके, ये जो हमारी क्लास लिमिट्स है, ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं स्टूडेंट्स? तो भाई वो हम देखते हैं कि जो आपकी पूरे जो दूसरे क्लास इंटरवल्स हैं उनका क्या पैटर्न है। ठीक है, उनके पैटर्न पर बेस्ड हम अपनी जो दोनों एंड्स हैं उनकी लिमिट्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट्स की क्या पैटर्न है। ओके, अब देखो भाई 10 to 20 क्लास लिमिट कितनी है? हमारी क्लास लिमिट है 10। ठीक है,
20 to 30 क्लास लिमिट कितनी हुई, क्लास लिमिट हुई 10। 30 to 40 की क्लास लिमिट कितनी है, तो वो भी 10 है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इन तीनों की क्लास लिमिट कितनी है स्टूडेंट्स, 10 है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई कि आपकी ये जो पर्टिकुलर क्लास है इसकी लिमिट भी 10 होगी और इसकी लिमिट भी 10 होगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बना देंगे, ये लेस देन 10 की बात कर रहा है तो हम इसको 0 to 10 फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। क्लास लिमिट हो गई हमारी 10, ओके। और ये मोर देन 40 की बात कर रहा है तो 40 to 50 हम कर सकते हैं, ओके। इनकी क्लास लिमिट भी 10 हो गई, ठीक है। तो अब हम भैया अपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपनी जो क्लास लिमिट थी उसको इक्वल ही रखी और वो 10 हो चुकी है, ओके। और बाकी जो इसके जो नंबर ऑफ पर्सन गिवन है हमें या फिर जो फ्रीक्वेंसीज होती है स्टूडेंट्स वो कैसी रहने वाली है, वो एज इट इज सेम रहने वाली है, ओके। हमने अपनी जो ओपन एंड क्लासेस थी उनकी जो लिमिट्स थी वो डिटरमाइन कर ली। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें अपनी क्लासेस की मिड वैल्यूज निकालनी है और फिर अपनी जो प्रोसीजर है, जिस पर्टिकुलर भी मेथड से आपको मीन का कैलकुलेशन करना है, आप उस पर्टिकुलर मेथड से मीन को कैलकुलेट करेंगे, ओके। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि ओपन एंड सीरीज में आपको क्या करना है, ठीक है। आपको पैटर्न समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक जो हमारी क्वेश्चन गिवन होगा ओपन एंड सीरीज का उसकी जो क्लास लिमिट्स होगी वो इक्वल ही होगी, ठीक है। अनइक्वल लिमिट्स भी हो सकती है, बस आपको क्या देखना है, उसका पैटर्न देखना है, ठीक है। पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आपकी जो ओपन एंड्स हैं उनकी जो लिमिट्स हैं वो आपको डिटरमाइन करनी होती है, ओके। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ओके। तो भाई इट मस्ट बी नोटेड दैट द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज एन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज the first and the last class interval are not explicitly defined, okay. As mean is based on all items in the series, so far such distribution cannot be calculated accurately, ठीक है। However, going by the symmetry of the distribution, we assume the first and the last class interval to be 0 to 10 and 40 to 50 respectively, ठीक है। हमारा जो मीन है स्टूडेंट्स वो हम ओपन एंड क्लासेस के लिए डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज वो सारे आइटम्स पर बेस्ड होता है, ओके। इसलिए हम जो है हमारी जो दूसरी क्लासेस हैं, ओके, जो दूसरे क्लास इंटरवल्स हैं उनकी सिमेट्री पर हम अपनी जो ओपन एंड क्लासेस होती है उससे कन्वर्ट करते हैं हमारी क्लोज एंड क्लासेस में, या फिर हमारी जो सिंपल क्लास इंटरवल्स हम बोल सकते हैं उसे उसमें, ओके। तो हमने जैसे कि अभी किया कि भाई हमने देखा कि क्या हमारी पूरी जो दूसरी क्लास इंटरवल्स है उनका क्या पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हमने हमारी जो क्लासेस है उसका डिटरमाइन किया लिमिट्स, ठीक है। तो आई होप कि इतना सब कुछ तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो फिर अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक। ये जो क्लास इंटरवल्स हैं स्टूडेंट्स इसको हमने चेंज किया, ये देखो ये जो लेस देन 10 था उसे हमने क्या बना दिया 0 to 10 और ये जो मोर देन 40 था उसे हमने क्या बना दिया 40 to 50, ठीक है। इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है स्टूडेंट्स वो एज इट इज सेम ही रहेंगी, ओके। अब इनके हमें क्या करना है, इनके हमें मिड पॉइंट्स निकालना है, ठीक है। तो 0 to 10, 0 plus 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 5 आएगा, ओके। देन 10 plus 20 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 15 आएगा, ओके। 20 plus 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा भाई 25, ओके। 40 plus 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 35 एंड 40 plus 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 45, ठीक है। ये पर्टिकुलर 5 हमारी क्लास इंटरवल्स हैं और ये क्या है, ये आ गए उनके मिड वैल्यूज, ठीक है। मिड वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास में मिड वैल्यूज आ गई, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होता है भाई सिग्मा FM डिवाइडेड बाय सिग्मा F, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसीज है तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अपना सिग्मा एफ कैलकुलेट कर लेंगे। इन सबको ऐड कर दो, 5 + 8 + 12 + 6 + 4 कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 35। ठीक है, और फिर हमें चाहिए सिग्मा एफ एम, राइट। सिग्मा एफ एम हम कैसे लाएंगे स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास में एम है भाई, एफ है, राइट। इनका मल्टीप्लीकेशन करो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा एफ एम। ठीक है, सो 5 × 5 कितना आ गया, 25। 15 × 8 कितना हो गया, 120। 25 × 12 कितना हो गया, 300। 35 × 6 कितना हो गया, 210। एंड 45 × 4 कितना हो गया, 180। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास में क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास में आ गया एफ एम। ठीक है, हमें चाहिए क्या भाई, हमें चाहिए सिग्मा एफ एम। ठीक है, सिग्मा एफ एम कैसे मिलेगा, ये जो आपके एफ एम है इन सबको ऐड करके, राइट। तो 25 + 120 + 300 + 210 + 180 क्या वैल्यू आ गई, आपके पास में वैल्यू आ गई है 835। ओके, ये किस चीज की वैल्यू आई है, ये आई है आपका सिग्मा एफ एम। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास में सिग्मा एफ एम आ गया, सिग्मा एफ आ गया। ठीक है, 835 है एंड 35 है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में मीन आ जाएगा, दैट इज जो हमारा एवरेज है, जो हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है, वो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये पर्टिकुलर टेबल आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। ठीक, तो चलो इसका आंसर देखते हैं भाई, क्या निकलेगा हमारा आंसर, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू एक्स बार। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको नंबर्स में लिख दूं तो क्या आ गया, 835 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, एक्स बार की वैल्यू आ गई 23.85 ईयर्स। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, ये आ गई हमारी एवरेज एज। ओके, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने कंप्यूट करके बता दिया। ठीक है, ओपन एंड क्लासेस थी तो हमें ओपन एंड क्लासेस को पहले कन्वर्ट किया क्लोज एंड्स में। ठीक है, जो हमारी नॉर्मल सिंपल वाली क्लास इंटरवल्स है उसमें कन्वर्ट किया, फिर बाकी तो सेम प्रोसीजर है भाई, मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करो और देन जो आपकी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स का प्रोडक्ट निकालो और आपका फॉर्मूला आपके फॉर्मूला में पुट करो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा ये। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन आया भाई हमारे पास में, व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन। ठीक है, अभी तक हमने देखा इंक्लूसिव, ठीक, फिर हमने देख लिया ओपन एंड, अब क्या आया, अब आया मिड वैल्यूज आर गिवन। तो स्टूडेंट्स जब मिड वैल्यूज गिवन होती है, राइट, तो हमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की नीड होती है क्या, क्या हम मिड वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे अब क्लास इंटरवल्स में, बिल्कुल नहीं। क्यों करना है भाई, जब क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं तो हम अल्टीमेटली उन्हें कन्वर्ट करते हैं मिड वैल्यूज में ताकि हम मीन कैलकुलेट कर सकें, है ना। तो अब जब हमें ऑलरेडी मिड वैल्यू ही दे दिया है, ठीक, मतलब हमारा काम जो है वो इजी करके हमें दे दिया है कि भाई अब आप क्लास इंटरवल्स के लफड़े में मत पड़ो। ओके, क्लास इंटरवल्स हम आपको दे ही नहीं रहे, हमने आपको डायरेक्टली उन क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यूज कैलकुलेट करके दे दी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब भाई डायरेक्ट काम हो गया, मिड वैल्यूज जो हैं वो हमारी आप मान लो एम एक्स कुछ भी मानो और डायरेक्ट अपना जो फॉर्मूला है वो पुट करो और अपना जो आंसर है जो आपको मीन चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, हमारी एक स्टेप कम हो गई, है ना। जो डिस्क्रीट सीरीज में हम करते हैं कि भाई जो वैल्यू होती है, जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, हम डायरेक्टली उससे अपना जो भी कैलकुलेशन होती है वो कैरी ऑन कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस की नीड नहीं होती है। सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ पर भी अब हमें मिड वैल्यूज को किसी भी फॉर्म में चेंज करने की नीड नहीं है। ओके, हम डायरेक्टली ये जो मिड वैल्यूज है इनके थ्रू अपना मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, इसमें मिड वैल्यूज दे दी, फ्रीक्वेंसीज दे दी। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, कि भाई इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आंसर आने वाला है। ओके, तो भाई ये हो गए हमारे मिड वैल्यूज ऑलरेडी गिवन। ओके, फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी गिवन। क्या फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम
डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, राइट। सिग्मा एफ क्या होगा, ये जो सारी एफ है इनको आप ऐड कर दो, ठीक है। ये जो सारी इंडिविजुअल एफ है, फ्रीक्वेंसीज है, इनको हम ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा सिग्मा एफ, ठीक है। दैट इज 8 + 12 + 15 + 9 + 6 कितना आ जाएगा आपका सिग्मा एफ आ जाएगा 50, ओके। देन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई सिग्मा एफ एम, ओके। तो सिग्मा एफ एम के लिए हमारे पास में क्या होना जरूरी है, सिग्मा एफ एम के लिए हमारे पास में एफ एम होना जरूरी है, राइट। मतलब ये इंडिविजुअल एम है, ये इंडिविजुअल एफ है, दोनों को प्रोडक्ट, अगर दोनों का मैं प्रोडक्ट निकाल दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, तो मेरे पास में आ जाएगा हमारा एफ एम, ओके। तो हमें चाहिए सिग्मा एफ एम, हम पहले एफ एम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो 10 × 8 कितना हुआ भाई 80, 20 × 12 240, ओके। 30 × 15 450, 40 × 9 360 एंड 50 × 6 300, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये पर्टिकुलर आंसर हमें दे रहा है, ठीक है। हमें चाहिए स्टूडेंट्स सिग्मा एफएम, ठीक है। हमें एफएम से कोई मतलब नहीं है, हमें सिग्मा एफएम चाहिए। तो सिग्मा एफएम का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके जितने भी ये इंडिविजुअल एफएम हैं इन्हें हम क्या कर देंगे, इन्हें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में सिग्मा एफ एम आ जाएगा, ओके। सो 80 + 240 + 450 + 360 + 300 क्या वैल्यू आई, हमारे पास में वैल्यू आई भाई 1430, ओके। ये 1430 किस चीज की वैल्यू हुई, तो ये वैल्यू हुई हमारी सिग्मा एफ एम की, ओके। जो आपके सारे एफ एम है सबका समीशन जो निकला है वो आया आपका सिग्मा एफ एम, ठीक है। अब हमारे पास में सिग्मा एफ एम है, सिग्मा एफ है, ठीक है। और कुछ हमें चाहिए नहीं, सिर्फ इतनी ही चीजों की हमें नीड है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज को पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में और जो हमारा मीन है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल्स टू 1430, ये जो 1430 यहां से आया है, डिवाइडेड बाय 50, ये जो यहां से आया है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा भाई हमारा एक्स बार इज इक्वल्स टू 28.6, ओके। दैट इज जो आपका मीन निकला है वो कितना निकला, वो निकला भाई 28.6, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कि जब मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं, जब मिड वैल्यूज गिवन होती है तो हमें डायरेक्टली हमारी जो प्रोसीजर होती है मीन को कैलकुलेट करने की वो कैरी करनी होती है, ओके। मिड पॉइंट्स को हमें किसी भी फॉर्म में चेंज करने की नीड नहीं होती, ओके। देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या गिवन है स्टूडेंट्स, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, ठीक है। अब हमारे पास में ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर हमारे जो क्लास इंटरवल्स होने वाले हैं वो कैसे होंगे, वो अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होंगे इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स की जो क्लास लिमिट्स होगी, राइट, वो सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे भाई ये इसकी क्लास लिमिट क्या है, अपर क्लास लिमिट क्या होती है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से याद होगा भाई कि हम क्लास लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। L2 - L1, राइट। L2 क्या होता है, L2 होती है हमारी अपर लिमिट, ओके। और L1 क्या होता है, L1 होता है हमारा लोअर लिमिट, ओके। सो जो हमारी क्लास लिमिट होती है वो होती है हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 10 - 0 कितनी हुई भाई, ये हुई 10, ठीक है। 20 - 10 कितना हुआ 10, 30 - 20 कितना हुआ 10, 60 - 30 कितना हुआ स्टूडेंट्स 30, एंड 90 - 60 कितना हुआ, तो ये हुआ 30, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि भाई 3 क्लास इंटरवल्स हमारे 10-10 थे, फिर 2 हो गए 30, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो क्लास इंटरवल्स है वो कैसी है, वो अनइक्वल है, ओके। सारी क्लास लिमिट्स या इंटरवल्स हमारे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम अपने मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो भाई सिंपल सी चीज है,
कोई भी न्यू चीज नहीं है। जो आपकी अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं इनके आपको निकालना है मिड वैल्यूज और आपके मीन का कैलकुलेशन करना है। ओके, इसका हम देखते हैं स्टूडेंट्स सोल्यूशन। ओके, सो इसमें अगर मैं डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट कर रही हूं तो क्या सोल्यूशन आया मेरे पास में कि भाई हमें पहले क्या करना है, हमें पहले तो निकालना है अपनी मिड वैल्यूज, राइट। मिड वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम? सो मिड वैल्यूज दैट इज m। सिंपल सी चीज है, कैसे निकालेंगे भाई? जो आपकी क्लासेस हैं, राइट, जो आपकी क्लास लिमिट है उनको ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। सो 10 + 0 कितना होता है? 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 5। ओके, 20 + 10 कितना हुआ? 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ स्टूडेंट्स? तो वो हुआ हमारा 15, ठीक है। 30 + 20 कितना होता है? 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 25। फाइन। फिर 60 + 30 कितना होता है? तो ये होता है 90। 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? वो आ जाएगा हमारा 45। ओके, एंड 60 + 90 कितना होता है? तो वो होता है हमारा 150। 150 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? तो वो आ जाएगा हमारा 75, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्या नहीं आ गए हमारे? ये आ गए हमारे m। ओके, m आ चुके हैं। fm हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और फिर हमें क्या चाहिए होता है? हमारा जो इक्वेशन होती है, राइट, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या डिमांड करता है भाई? वो डिमांड करता है सिग्मा fm डिवाइडेड बाय सिग्मा f, राइट। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है इन सब का समीशन, ओके, एंड ये जो आपकी fm निकलने वाली है इन सब का समीशन हमारा क्या होगा? हमारा फॉर्मूला में यूज होने वाला है, ठीक है। तो अब fm हम कैसे निकालेंगे? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो भाई। ये जो सारे f है और जो सारी m है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा fm, ठीक है। और इन सबको ऐड कर देंगे, ये जो यहाँ पे जो वैल्यूज आने वाली है इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा सिग्मा fm, ओके। और ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज है स्टूडेंट्स इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा क्या? सिग्मा f, ठीक है। दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्या आंसर होने वाला है हमारा? तो ये पर्टिकुलर कुछ हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सिग्मा fm है स्टूडेंट्स वो कितना आने वाला है? तो वो आएगा 1500, ठीक है। और सिग्मा f कितना होगा? सिग्मा f होगा हमारा 50, ठीक है। तो सिग्मा fm डिवाइडेड बाय सिग्मा f, ओके, दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय 50। क्या वैल्यू आ गई? वैल्यू आ गई हमारे पास में 30, ठीक है। तो इसका मतलब x बार कितना निकला? x बार निकला हमारा 30, ठीक है। सो हेंस द मीन ऑफ द अबव सीरीज इज 30, ठीक। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल में हमने क्या देखा कि भाई अनइक्वल क्लास इंटरवल में भी सेम प्रोसीजर होती है, बस हमें वही सेम सब कुछ करना है। कुछ भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें अपनी जो क्लास इंटरवल्स हैं जो कि अनइक्वल है हमें उन्हें इक्वल बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। हम कुछ भी इक्वल नहीं करने वाले हैं। जो पर्टिकुलर क्लास इंटरवल्स हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है हम उनके मिड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और अपनी जो पूरी प्रोसीजर है मीन कैलकुलेट करने की वो कैरी ऑन करेंगे, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होंगे ये सारे क्वेश्चंस जो कि अभी हमने इस पार्ट में किए कि भाई हमें कैसे मीन कैलकुलेट करना होता है डिफरेंट केसेस में, ओके। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम देखेंगे हमारा पार्ट 4, ओके। पार्ट 4 में कुछ और क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू आवर मीन, ओके। आई होप कि आप लोगों को हर एक जो क्वेश्चन है, हर एक जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ रहा है, एकदम क्लैरिटी आपके माइंड में कि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है, ओके। एंड इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।